नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक जस्टिस इन फूड सिस्टम्स एम्प्लाइज ट्रांजिशन टू हेल्दी अफोर्डेबल डाइट्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है इस सेशन में। वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस। फेयरनेस इन फूड सिस्टम्स, मतलब जो फेयरनेस है फूड सिस्टम में, ये इम्प्लाइज करता है। ये चीजें इम्प्लाइज करता है, मतलब हिंट करना होगा। इसका मतलब हिंट करता है ट्रांजिशन यानी कि बदलाव को, टू हेल्दी। हेल्दी मतलब जो चीजें, हेल्दी का मतलब होता है ना गुड फिजिकल मेंटल कंडीशन को हेल्दी बोलते हैं। और हेल्दी का मतलब होता है जैसे किसी चीज में काफी स्वस्थ होना। ये बात कही जा रही है। आगे की लाइंस को देखेंगे, आगे के वर्ड्स को देखेंगे। अफोर्डेबल डाइट्स, वैसा डाइट जो इंसान अफोर्ड कर सके, बेयर कर सके, सहन कर सके, उसके बारे में। पूरी लाइन का मतलब है जस्टिस इन फूड सिस्टम्स, मतलब फूड सिस्टम में फेयरनेस की बात अगर है तो इम्प्लाइज करता है, हिंट करता है। ट्रांजिशन यानी एक बदलाव को बताता है, चेंज को बताता है, हेल्दी हेल्दी चीजों को, अफोर्डेबल डाइट्स के बारे में। तो ये बातें हो गई इसमें कि अगर खाने पीने के सिस्टम में चीजें सही रही तो एक बदलाव होगा एक तरह से हेल्दी चीजों के लिए। अब देखिए, जस्टिस यहाँ पे नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में सीई आ जाए, ये लास्ट में सीई है, लास्ट में जोड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। जिस वर्ड के लास्ट में सीई आए, मेंट आए, सी वाई आए, नेस आए, ए आर वाई आए, टी आई ओ एन आए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि इज्म आए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों उसको नाउन बोलते हैं। और भी है जैसे ओ आर, ई आर, डबल ई आर। तो यहाँ पे जस्टिस नाउन है, ट्रांजिशन नाउन है, हेल्दी ये एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अफोर्डेबल एजेक्टिव है, डाइट्स नाउन है। ये कैसे एजेक्टिव है, इसके लास्ट में एबल लग गया। तो जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ओयूएस लग जाए, आईवी लग जाए या एल लग जाए, वो सारे वर्ड्स एजेक्टिव हैं। उनमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जिसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे, क्या क्या बातें यहाँ पे हो रही है, इसको समझेंगे। डाइट्स का मतलब होता है द काइंड ऑफ फूड दैट अ पर्सन और एनिमल कम्युनिटी हैबिचुअली ईट्स। उसको डाइट्स बोलते हैं। वैसा चीज जो कोई पर्सन आके खाना पीना खाते हैं, मेंशन करते हैं, उसको डाइट बोलते हैं। इसका मतलब आहार होता है डाइट का मतलब। अब देखिए, इसी से संबंधित आर्टिकल है। रीडिंग करने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन को ही बोलते हैं, एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। इसलिए डेली बेसिस पे रीड करें। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएं। क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको उसके पहले बहुत सारी कहानियां हैं, यानी इस कहानियों को रीड करेंगे तो क्वेश्चंस तक आप जरूर पहुंचेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। इसलिए स्टोरी को पढ़ने की आदत जरूर डाल दें। यहां से स्टोरी शुरू होती है। बाय शोइंग दैट, मतलब शो करते हुए, फूड अलोन ड्राइव्स। ये जो शोइंग दैट फूड अलोन, ये जो फूड है अकेला ड्राइव्स करता है। ड्राइव का मतलब होता है ऑपरेट करना। यहाँ पे V5 है, ऑपरेट्स हो जाएगा। 5 ऑफ द 6 ब्रिस्ट प्लानिटरी बाउंड्रीज। ब्रिस्ट मतलब वायलेटेड बोलेंगे, जो चीजें उल्लंघन हो चुकी है उसको बोलते हैं। वायलेट मतलब उल्लंघन की चीजों को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। तो ऐसे करके समझना है। देखिए, ब्रिस्ट का मतलब होता है, ब्रिस्ट मतलब कोई चीजें ब्रेक हो चुकी हैं,
या एक तरह से उल्लंघन वाली चीज को कहते हैं। प्लानिटरी मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स होता है। बाउंड्रीज अबाउट 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो 20% गैस इमिशन होता है जो उत्सर्जन होता है। यहाँ पे समझेंगे, काफी समझने वाला आर्टिकल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एमिशंस का मतलब डिस्चार्ज होता है या रिलीज होता है, उसको बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड, दुनिया में, द न्यू ईट लैंसेट कमीशन ऑन हेल्दी सस्टेनेबल जस्ट फूड सिस्टम्स रिपोर्ट शो, ये रिपोर्ट शो करता है हाउ फूड सिस्टम्स आर एट द सेंटर ऑफ ओवरलैपिंग क्लाइमेट। किस प्रकार से ये पूरी तरह से जो फूड सिस्टम है ओवरलैपिंग कर रहा है पूरे क्लाइमेट को। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक्सटेंड होना। किसी चीज के बारे में ओवरलैपिंग का मतलब है कोई चीज परस्पर व्यापक होना, बड़े पैमाने पे जाना, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये समझने वाला आर्टिकल है, ऐसे भी इसके बारे में जाननी चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब अंडरलाइन हो सकता है, कोइंसाइड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। और बायोडाइवर्सिटी को बताता, ये करता है, ओवरलैपिंग कर रहा है। वाटर पोल्यूशन क्राइसिस को, इन सभी को ओवरलैपिंग कर रहा है। ओवरलैपिंग मतलब कोई चीज को कोइंसाइड करना या इंटरसेक्टिंग करना, यानी कट करना बोलते हैं। अतिव्यापी के सेंस में आता है, बहुत सारे मतलब है वर्ड्स के। जैसे ओवरलैपिंग का मतलब है किसी के ऊपर आकर किसी चीज को ढक देना, छुपा देना, जिसको बोलते हैं। वो कई मतलब इसके हैं। तो बाय शोइंग दैट फूड अलोन, ये जो फूड है अकेले ड्राइव्स करता है 5 of the six breached planetary boundaries को, about 30% of greenhouse gas emissions worldwide. A new Lancet Commission on Healthy, Sustainable and Just Food Systems report, ये रिपोर्ट है, शो करता है how food systems are at the center of overlapping climate, ओवरलैपिंग कर रहा है क्लाइमेट डाइवर्सिटी को, क्लाइमेट और डाइवर्सिटी को, वाटर को, पॉल्यूशन क्राइसिस को। पाई प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया, फूड सब्जेक्ट है, अलोन एजेक्टिव है, ड्राइव्स V5 है। अब ऐसे अलोन यहाँ पे ना एक तरह से एडवर्ब की तरह भी वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे वर्ड का जो तालमेल बैठा है, अलोन यहाँ पे एजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो 5 है, एजेक्टिव है। 6 ब्रिस्ट एजेक्टिव है, प्लानिटरी, ये एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। प्लानिटरी है जो एजेक्टिव की तरह वर्क करता है। इसका मतलब है रिलेटेड टू प्लानिट, रिलेटेड टू प्लानिट होता है, प्लांट नहीं, प्लानिट ये होता है। बाउंड्रीज नाउन है। अबाउट 30% अबाउट प्रेपोजिशन है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन नाउन है, वर्ल्ड वाइड नाउन है। न्यू एजेक्टिव है, लैंसेट कमीशन, हेल्दी, सस्टेनेबल, ये सब एजेक्टिव है। सिस्टम्स, ये नाउन है। रिपोर्ट नाउन है, शो करता है। रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। हाउ फूड सिस्टम्स आर एट द सेंटर ऑफ, मिडिल में आ चुका है, एक मध्य में आ चुका है, ओवरलैपिंग क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी वाटर पोल्यूशन क्राइसिस को, सभी को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब होता है सरफेस पे आ जाना, इसको बोलेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कोई चीज सरफेस पे आना, इंटरसेक्टिंग करने के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की लाइंस को देखेंगे। फूड्स फ्रॉम एनिमल्स अकाउंट फॉर मतलब रीजन देना होता है। एनिमल से जो फूड है वो रीजन मतलब देता है मोस्ट एग्रीकल्चरल इमिशंस वेयर एज, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। वेयर एज कनेक्टर में काम आएगा, जो चीजें कनेक्ट होती है उसको कनेक्टर्स बोलते हैं। वेयर एज मतलब होता है एक तरह से वाइल या जबकि के सेंस में आता है। ग्रेन्स डोमिनेट नाइट्रोजन, और ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स मतलब अनाज को बोलते हैं। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, इसको समझेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल में डाइट वाली चीजें समझ में आएंगी। क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, उन सब चीजों के बारे में आप समझ पाएंगे। ये चीजें डोमिनेट करता है। ग्रेन्स का मतलब अनाज होता है, जैसे सीरियल जिसको बोलते हैं। नाइट्रोजन्स, फास्फोरस एंड वाटर यूज, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। फूड फ्रॉम एनिमल्स अकाउंट फॉर, ये चीजें अकाउंट फॉर मतलब रीजन देना होता है। मोस्ट एग्रीकल्चरल इमिशंस को बताता है।
वेर एज ग्रेन्स डोमिनेट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें होती हैं, वाटर यूज होती है। ओनली कंबाइंड एक्शन, जो बना हुआ एक्शन होता है कंबाइंड, इंक्लूडिंग कट्स टू फूड लॉस, इनहेंस्ड, ये चीजें बढ़ाता है, इनहेंस्ड मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी ग्रेन्स को एंड डाइटरी चेंजेस को कैन रिवर्स, ये चीजें रिवर्स कर सकता है दीज ट्रेंड्स को, ये जो ट्रेंड्स है, जो चलन है, वो चीजें बदल सकता है। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग अलग करके बताऊंगा। देखिए, अकाउंट फॉर बहुत ही अच्छा एक फ्रेजल वर्ब आया है जो बार बार यूज होता है, इसको याद कर लेंगे। अकाउंट फॉर मतलब होता है रिपोर्ट देना, एक तरह से वर्जन बताना, कंसीडर करना, मानना, कई मतलब इसके हैं। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कंसीडर करना, टू गिव, एक तरह से रिपोर्ट के बारे में है, उसको बोलते हैं। डायट्री चेंजेस कैन रिवर्स, ये चीज रिवर्स करता है दीज ट्रेंड्स को, ये सारे जो ट्रेंड्स है इसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से जो फूड निकलते हैं, अकाउंट फॉर, ये माना जाता है यानी कंसीडर करता है। मोस्ट एग्रीकल्चर इमिशंस, जो ये जो फूड सब्जेक्ट है, एनिमल्स नाउन है, अकाउंट फॉर फिजल वर्ब है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एजेक्टिव है, ये वाला एग्रीकल्चरल एजेक्टिव है, इमिशंस नाउन है। जो उत्सर्जन होता है, डिस्चार्ज जो होता है, वो ज्यादातर एनिमल्स, ये बताता है फूड से होता है, एनिमल वाले फूड से। वेयर एज, इसके विपरीत यानी जबकि, ग्रेन्स डोमिनेट, ग्रेन्स सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाइट्रोजन होता है इसमें, डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है फास्फोरस को एंड वाटर यूज को। ओनली, ये वर्ब है, कंबाइन एडजेक्टिव है, एक्शन नाउन है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन कट फूड लॉस, इनहांस्ड करता है ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी को एंड ग्रेन्स को, डाइटरी चेंजेस को। ये कैन, ये चीजें कैन रिवर्स कर सकती हैं तीस ट्रेंड्स को, ये सारे ट्रेंड्स को रिवर्स कर सकती हैं। ट्रेंड्स मतलब जो चीजें चल रही हैं उसको बोलते हैं, जो भी चीजें चल रही हैं उसको ट्रेंड्स बोलते हैं। रिवर्स का मतलब होता है बैक करना, चेंज करना। आइए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे की लाइंस को सीखेंगे आप। आगे की लाइन है, द प्रिडिक्शन ऑन बायो जियोकेमिकल फ्लोज, ये जो प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान जिसको बोलते हैं, प्रिडिक्शन मतलब होता है फॉरकास्ट, जिसके लिए वर्ड आता है भविष्यवाणी करना। ऑन बायो जियोकेमिकल फ्लोज, ये चीजें फ्लोज करता है, इज स्टार्क, स्टार्क है, ये चीजें काफी स्टार्क होती है। स्टार्क का मतलब होता है क्लियर, काफी कठोर वो ही बोल सकते हैं। करंट एग्रीकल्चर लीव्स, ये चीजें छोड़ती हैं ग्लोबल नाइट्रोजन को सरप्लस मोर देन ट्वाइस इन एक्सेस, एक्सेस में ज्यादातर, मतलब ट्वाइस से भी ज्यादा है ऑफ द सेफ लिमिट के रूप में बात की जाए तो। मतलब ये बात की जा रही है कि करंट एग्रीकल्चर लीव्स अ ग्लोबल नाइट्रोजन सरप्लस को बढ़ा, ये छोड़ता है मोर देन ट्वाइस, मतलब दो से भी ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ द सेफ लिमिट के लिए, ये चीज एक्सेस है सेफ लिमिट के लिए। इफिशियंसी गेन्स लेफ्ट अनकरेक्टेड बाय फूड पॉलिसी, जो इफिशियंसी गेन, जो फायदा होता है, अनकरेक्टेड हो सकते हैं, लेफ्ट अनकरेक्टेड मतलब ये चीजें छूट जाती हैं, अनकरेक्टेड बाय फूड पॉलिसी कैन, इस पर, ये चीजें इस पर कर सकता है। कैन के बाद भी बन आ गया, इस पर मतलब होता है कोई चीज को बढ़ावा देना, कैन इस पर कर सकता है, इस पर मतलब होता है एनकरेज करना। मोर आउटपुट, ज्यादा आउटपुट देन दीज इरेजेस, ये चीजें इरेज कर सकता है इन्वायरमेंटल सेविंग्स को, जो इन्वायरमेंटल में जो चीजें बची हुई हैं उसको ये इरेज कर सकता है। आगे की लाइंस को देखेंगे, द कमीशन, ये जो कमीशन है, इज प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब होता है एक तरह से रियल चीजों को बोलते हैं। द कमीशन है एक तरह से प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। टू, द कमीशन इज प्रैग्मेटिक टू, एक्नॉलेजिंग मतलब होता है एक्सेप्टिंग करना, एक्सेप्ट करने को बोलते हैं, एक्सेप्टिंग दैट, और रिस्पॉन्स कंबाइनिंग एवरीथिंग, ये जो रिस्पॉन्स होता है जो कंबाइन करता है सारी चीजों को, फ्रॉम डायट्री चेंजेस को, जो डायट्री बदलाव होते हैं, टू इमिशंस मिटिगेशन में, मिटिगेशन मतलब कमी को कहते हैं, कोई चीज में रिडक्शन होता है उसको कहते हैं मिटिगेशन। वुड स्टिल ओनली बेयरली रिटर्न, बड़ी मुश्किल से रिटर्न हो सकती है, हो जाएंगी,
द वर्ल्ड्स फूड सिस्टम टू सेफ्टी विज अवेज, मतलब आमने सामने, क्लाइमेट एंड फ्रेश वाटर क्राइसिस बाय मिड सेंचुरी। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। द कमीशन इज प्रैग्मेटिक, जो कमीशन है लैंस ईट लैंसेट, जो कमीशन के बारे में पीछे बात हुई थी, इस प्रैग्मेटिक यानी एक व्यवहारिक है, टू एक्नॉलेजिंग, इस बात को मानते हुए, रिस्पॉन्स कमीशन कंबाइनिंग एवरीथिंग फ्रॉम डाइटरी चेंजेस, जो डाइटरी चेंजेस होते हैं, इमिशन मिटिगेशन होगा। इमिशन मतलब होता है जो रिलीज होती है, मिटिगेशन मतलब कमी को, वुड स्टिल ओनली बेयरली रिटर्न, बड़ी मुश्किल से हो जाएंगे बेयरली रिटर्न द वर्ल्ड फूड सिस्टम को सेफ्टी विज अवेज क्लाइमेट फ्रेश वाटर क्राइसिस में मिड सेंचुरी से। द प्रेशर ऑन न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी विल रिमेन, ये चीजें बनी रहेंगी। इट डज नॉट मेक एनी क्वेश्चनेबल एजम्पशन, ये नहीं बना सकता है, बनाता है एक तरह से क्वेश्चनेबल अजम्पशन, जो क्वेश्चन पूछने वाला जो अनुमान होता है उसको बोलते हैं। एजम्पशन मतलब होता है अनुमान होना। एजम्पशन मतलब होता है एक तरह से सपोजिशन जिसको बोलते हैं, अनुमान जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पे ऐसे करके बोलेंगे। आगे की लाइंस को देखेंगे। दैट जीडीपी विल ग्रो, जीडीपी है ना ये ग्रो करेगा 124 27% इन 30 ईयर्स, 30 सालों में। वेयर एज, जहां पे, जबकि पॉलिसी शुड फोकस ऑन, पॉलिसी को फोकस करना चाहिए लोअर ग्रोथ पे, वर्स क्लाइमेट शॉक्स पे, जो बहुत बेकार क्लाइमेट शॉकिंग वाली चीज हो रही है उस पे फोकस करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार इंडिया मेंटेन्स करता है, सब्जेक्ट है V5 है, सीरियल हैवी डाइट वाइल मीटिंग बेंचमार्क्स बाय 2050 इंटेल्स मोर वेजिटेबल्स। देखिए मतलब ऐसा बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार कि इंडिया मेंटेन करता है सीरियल हेवी डाइट, मतलब यहाँ पे लोग ना अनाज वाले डाइट ज्यादा लेते हैं, यहाँ पे खाने में अनाज का प्रयोग ज्यादा होता है, ये बात कही जा रही है। वाइल मीटिंग बेंचमार्क्स, बेंचमार्क्स को मतलब पूरा पूरा करने में, बेंचमार्क्स का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज के मेजरमेंट को बोलते हैं, स्टैंडर्ड को बोलते हैं। बाय 2050 इंटेल्स करता है, ये चीजें इंटेल्स करता है। इंटेल्स मतलब शामिल करना, मोर वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स, नट्स के बाद है यहाँ पे एक वर्ड है, ये चीजें शामिल होगी, लेग्यूम्स, ये सारी चीजें शामिल होंगी। लेग्यूम मतलब होता है एक तरह से एक प्लांट है, पी फैमिली से बिलोंग करता है, विच कुड रेज एवरेज कंज्यूमर प्राइसेस, जो चीजें बढ़ा सकेंगी एवरेज कंज्यूमर प्राइसेस। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। देखिए यहाँ पे बात ये कही गई है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार इंडिया मेंटेन्स अ सीरियल हेवी डाइट, भारत में लोग अनाज वाले डाइट ज्यादा मेंटेन करते हैं। वाइल मीटिंग बेंचमार्क्स, जो स्टैंडर्ड्स है, बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड होता है। बाय 2050, 50 तक, इंटेल्स मतलब शामिल करना, मोर वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, नट्स होंगे और लेग्यूम्स होंगे, विच कुड रेज एवरेज कंज्यूमर प्राइस को बढ़ाएगा। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। यहां से देखेंगे आगे की लाइंस। अफोर्डेबिलिटी इज ऑलरेडी फ्रेजाइल, ये जो अफोर्ड करने वाली चीजें हैं, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से, यहाँ इसका मतलब बोलेंगे जैसे सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, इस ऑलरेडी फ्रेजाइल है, जो सामर्थ्य है, जो अफोर्ड करने वाली चीजें हैं, जो सामर्थ्य है उसको बोलते हैं, ये चीजें क्या है, अभी भी फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब होता है एक तरह से ब्रेकेबल, मतलब काफी कमजोर जिसको बोलते हैं, इसका मतलब वीक होता है। इन एरियाज दैट इंपोर्ट मेनी ऑफ दीज फूड्स, इस एरिया में जहां पे इंपोर्ट किए जाते हैं, मतलब लाए जाते हैं ये जो फूड्स है उसके बारे में। लिविंग कंज्यूमर्स एक्सपोज टू प्राइस शॉक्स, जो चीजें कंज्यूमर एक्सपोज कर देता है प्राइस शॉक्स में, कंज्यूमर काफी कंज्यूमर्स एक्सपोज करते हैं, मतलब एक्सपोज हो जाते हैं प्राइस शॉक्स में, ज्यादा ज्यादा दाम की बात हो जाती है वहां पे। ये जो जस्टिस है यानी जो फेयरनेस है, दस एम्प्लाइज करता है, हिंट करता है ट्रांजिशन, एक बदलाव को टुवर्ड्स हेल्दियर मोर डाइवर्स डाइट्स में, वाइल कीपिंग प्रैक्टिस वाइल कीपिंग प्राइसेस इन चेक, ताकि प्राइस को ध्यान में रखते हुए, बट चेंजिंग डाइट्स में नॉट ऑलवेज बी डिजायरेबल, बदलता हुआ जो डाइट्स है, चेंजिंग एडजेक्टिव है, डाइट्स नाउन है,
नहीं हो सकता है। ऑलवेज बी डिजायरेबल, ये चीजें डिजायरेबल मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। प्रेफरेंसेस आर एंकर्ड इन रीजन, ये चीजें प्रेफरेंसेस रीजन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जैसे जिस इलाके में बिलोंग करते वहां पे कास्ट, कन्वीनियंस एंड ऑन नेसेसरी वेज अवेज मिड डे मील्स, प्रोक्योरमेंट कमिटमेंट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। सब जगह पे सेम चीजें नहीं हो सकती। जैसे आप मान लीजिए कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो वहां पे एप्पल आप अच्छे से खा सकते हैं, यहाँ पे महंगे रेट पे मिलता है। तो अलग अलग जगहों की चीजें होती हैं। rather than a diet first strategy, then new standards can cut harmful inputs। जो इसके बदले की स्ट्रैटेजी होती है, न्यू स्टैंडर्ड्स कैन कट, ये चीजें कट कर सकती हैं हार्मफुल इनपुट्स को, फिजिकल मेजर्स को, कैन मेक मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स चीपर, काफी चीपर बना सकता है। प्रोक्योरमेंट कैन नॉर्मलाइज रीजनली फैमिली, ये चीजें बहुत ही रीजनली मतलब रीजनल वाइज नॉर्मलाइज की जा सकती हैं। अगर इन सब चीजों पे ध्यान दे तो सभी इलाके में चीजें नॉर्मलाइज की जा सकती हैं, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड जो पहले से बना होता है उसको बोलते हैं। एक वर्ड इसमें मिला प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोड्यूसिंग समथिंग, कोई चीज को पाने की चीज को बोलते हैं। इवन देन, देखिए इवन देन का मतलब क्या होता है, सब कनेक्टर में आता है, इस सबको हमेशा याद कीजिए। इवन देन का मतलब होता है जैसे फिर भी। सप्लाई साइड रिफॉर्म इज, जो सप्लाई साइड जो रिफॉर्म है यानी सुधार है, इज एसेंशियल, है काफी जरूरी है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, एसेंशियल एडजेक्टिव है। तो ओवरकम मतलब कोई चीज पे सोल्यूशन पाना, ओवरकम मतलब होता है कोई चीज पे सोल्यूशन पाना, उसको ओवरकम बोलते हैं। ओवरकम मतलब होता है कोई चीज को सक्सीड इन डीलिंग विद, यानी कोई चीज में अच्छा होना, डिफीट कर देना, बीट कर देना। वाटर स्ट्रेस, डिग्रेडेड सॉइल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, डिपेंडेंस इन कोल्ड चेन्स, प्रोसेसिंग में जो होता है। ये सारी बातें हुई। देखिए अब आगे की लाइन को समझेंगे। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि डाइट से संबंधित है, इसको जरूर समझ लें। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे फिर भी। सप्लाई साइड रिफॉर्म इज एसेंशियल है, तो ओवरकम मतलब डिफीट करने के लिए वाटर स्ट्रेस होता है उसको, डिग्रेडेड सॉइल्स हैं, फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस है कोल्ड चेन्स में, प्रोसेसिंग में। इन सब चीजों पे भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, यानी यानी इसकी जरूरत है, इसेंशियल है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इंडिया ऑल्सो नीड्स, भारत को जरूरत है टू, नीड मेन वर्ब की तरफ वर्क करे तो टू लगाते हैं, मूव अवे फ्रॉम इम्प्लिसिट ओपन एंडेड इंसेंटिव्स टू, भारत को जरूरत है इम्प्लिसिट इन सब चीजों से आगे बढ़ने की। इम्प्लिसिट का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज के बारे में, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जैसे एक तरह से इनडायरेक्ट वे में आता है कोई चीज, उसको बोलते हैं। जैसे अंतर्निहित जिसको बोलते हैं, टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर, तो ओपन एंडेड इंसेंटिव्स करना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ग्राउंड वाटर जो होता है उसके बारे में। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, देखिए एक्सट्रैक्ट, ये जो वर्ड है इसको समझ लीजिएगा। इसका मतलब है जैसे कोई चीज को टेक आउट करना, बाहर निकालना। फाइनली ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। कमीशन आइडेंटिफाइज मार्केट कंसंट्रेशन, कमीशन ने आइडेंटिफाई किया मार्केट कंसंट्रेशन। वीक इंसेंटिव्स फॉर प्रिवेंटिंग लेबर एंड इकोलॉजिकल हार्म, जो वीक इंसेंटिव्स है रोकने के लिए, फॉर के साथ जेरंड आ गया, लेबर इकोलॉजिकल हार्म्स के लिए। अनड्यू कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस एज फैक्टर्स दैट कुड स्टॉल चेंज, ये चीजें बदलाव को रोक सकता है। स्टॉल मतलब रोकना होता है, स्टॉल मतलब स्टॉल, ये सारी चीजें अनड्यू कर सकता है चीजों को रोकने में। स्टॉल मतलब रोकना होता है। अब देखिए अनड्यू का मतलब है एक तरह से एक्सेसिव करना, एक्सट्रीम बनाना। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, देखिए कि द कमीशन आइडेंटिफाइज किया मार्केट कंसंट्रेशन को, वीक इंसेंटिव्स को, फॉर प्रिवेंटिंग लेबर एंड इकोलॉजिकल हार्म को रोकने के लिए। अनड्यू करता है, अनड्यू मतलब एक्सेसिव चीजों को बता रहा है। कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस एज फैक्टर्स दैट कुड स्टॉल, ये चीजें रोक सकती हैं चेंज को।
जस्टिस ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो जस्टिस है मतलब फेयरनेस है, डिमांड्स करता है स्ट्रॉन्गर करेक्टिव बार्गेनिंग को, एक तरह से करेक्टिव यानी सही तरीके से बार्गेनिंग हो बाय वर्कर्स एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा। कंज्यूमर्स रिप्रेजेंटेशन इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस होना चाहिए, कंज्यूमर की जो रिप्रेजेंटेशन है इन रेगुलेटरी 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 प्रोसेसेस में, ये सारी बातें हुई, आगे देखेंगे। दीज सेफ गार्ड्स आर पार्शियल, ये जो सेफ गार्ड्स यानी सेफ वाली चीजें हैं, सेफ गार्ड्स मतलब सुरक्षित, जैसे एक तरह से प्रोटेक्शन को बोलते हैं, आर पार्शियल, ये चीजें पार्शियल हैं। पार्शियल मतलब होता है एक तरह से लिमिटेड, क्वालिफाइड, बायस्ड होना चाहिए एट बेस्ट टुडे एंड नीड टू बी बिकम गारंटीड इन प्रैक्टिस, ये सच्चाई ये प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, ये बात राइटर कहना चाह रहे थे। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। इस आर्टिकल में नए ईट लैंसेट आयोग की रिपोर्ट पर आधारित बातें हुई हैं जो चेतावनी देती है कि प्रणालियां दुनिया की जो खाद्य प्रणालियां जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि का प्रमुख कारण बन रही है। रिपोर्ट बताती है कृषि, विशेष रूप से पशुपालन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और अत्यधिक नाइट्रोजन उपयोग के माध्यम से पृथ्वी की सुरक्षित सीमाओं को पार कर रही पृथ्वी की सुरक्षित सीमाओं से पार कर रही है। आयोग का दृष्टिकोण है एक व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। ये आहार में बदलाव, अप अपशिष्ट में कमी और उत्पादकता बढ़ाने की सलाह देता है, और स्वीकारा गया है कि ये उपाय केवल आंशिक रूप से संतुलन बहाल कर पाएंगे। भारत के लिए रिपोर्ट कहती है कि अनाज प्रधान आहार से हटकर अधिक पोषक और विविध खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ना आवश्यक है, लेकिन महंगाई, सामाजिक मान्यताएं और नीतिगत ढिलाई इस बदलाव को रोक सकती है। इस आर्टिकल में निष्कर्ष है कि न्याय, स्थिरता और समान पहुंच सुनिश्चित करने वाली नीतियों की दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकती है। मतलब भारत में अनाज वाले डाइट ज्यादा होते हैं, उसकी जगह पे सैलेड यानी सब्जियों वाले डाइट होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वाले डाइट्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे फोकस होना चाहिए, फल पे फ्रूट पे फोकस होना चाहिए। ये बात राइटर कह रहे हैं, बट ये बात कही जा रही है कि हर इलाके में अलग अलग तरीके से चीजें उपजती हैं, और दूसरे इलाके में आप हैं तो वहां पे वो चीजें इंपोर्ट करना थोड़ी महंगी होती है, तो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, तो इसको अफोर्डेबल बनाई जाए ताकि ये सारी चीजें लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। तो आई होप आपने पूरी आर्टिकल को समझा है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।